नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं अमित शाह से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता, यानी कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का मनोबल जो है इस समय काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर विपक्ष भी जो है उसकी इस जीत से जो है कहा जा सकता है कि अ, सकते में है और कहीं न कहीं जो है वो अपनी रणनीति जो है बदलने के चक्कर में है कि किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा की जो रणनीति है, जिस तरह से जो है वो चुनावी समीकरण में जो है वो काम करते हैं, जिस तरह से जो है वो उन्हें इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो कहा जा सकता है माहिर माना जाता है। तो अब इन सारी चीज़ों के चलते अमित शाह ने जो है एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि अब तमिलनाडु में भी जो अब जो है बनेगी एनडीए की सरकार। और ये वादा करते हुए जो है काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हुए नज़र आए अमित शाह। तो 2026 में होगी बीजेपी की जीत, इन सारी चीज़ों का जो है अमित शाह ने दावा किया। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में बीजेपी के चुनावी समीकरण को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया और उन्होंने राज्य के कोयंबटूर और तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में जो है वो बीजेपी जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भरोसा जताया कि 2026 में तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी और पार्टी इस राज्य में जो है अपनी पकड़ को मजबूत करेगी। अमित शाह ने कहा कि उन्हें जो है इन सारी चीज़ों की उम्मीद है और ये उम्मीद दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को हालिया जीत के कारण जो है कहा जा सकता है कि मिली है और उससे जो है उसके हौसले काफ़ी मजबूत भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं हौसलों का आपने देखा तमिलनाडु में जिसे जोर-शोर के साथ में जो है अमित शाह ने ऐलान किया। तो शाह ने तमिलनाडु में पार्टी कार्यालय को बताया मंदिर। अमित शाह ने इन कार्यालयों के उद्घाटन के दौरान कहा कि बाकी सभी राजनीतिक दलों के लिए जो है पार्टी कार्यालय सिर्फ एक ऑफिस होता है, लेकिन हमारे लिए एक मंदिर जैसा है जहां हम पार्टी का संचालन करते हैं। उनके मुताबिक 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जो है वो शपथ जो है वो ली थी और इन सारी चीजों के चलते बीजेपी का कहा जा सकता है राष्ट्रव्यापी प्रभाव और भी ज्यादा मजबूत जो है वो हो गया। शाह ने जो है ये भी कहा कि 2024 में ओडिशा में जो है पहली बार पूर्ण बहुमत से जो है बीजेपी की सरकार बनेगी और आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बनेगी। कहीं न कहीं साउथ एक ऐसा कहा जा सकता है कि प्रभाव वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का उतना नहीं आ पा रहा जितना बाकी जगह जो है प्रभावशाली तरीके से चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है भारतीय जनता पार्टी। कहीं न कहीं कांग्रेस का गढ़ जो है अभी भी साउथ को माना जाता है, वहाँ पर जो रीजनल पार्टी है उनके सहयोग से। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को साउथ में जो है जीतना यानी कि तमिलनाडु में अगर जीतने का सपना देख रहे हैं तो कहीं न कहीं किसी रीजनल पार्टी के साथ में जो है उन्हें गठबंधन करना जो है उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो अमित शाह ने तमिलनाडु में बीजेपी के लिए अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा, 2026 में एनडीए की सरकार बनेगी और ये नई सरकार राज्य के लिए एक नए युग की जो शुरुआत होगी। उन्होंने राज्य में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया। साथ ही शाह ने जो है ये भी कहा कि बीजेपी तमिलनाडु में उन लोगों को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध है जो भारत विरोधी गतिविधियों में जो है वो शामिल हैं। अमित शाह ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी जो है वो चिंता जताते हुए कहा कि तमिलनाडु में महिलाओं के लिए जो है अभी भी कहा जा सकता है कि अब जो है वो सुरक्षित नहीं है। खासकर प्रमुख विश्वविद्यालयों और संस्थानों में जो है उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि इन सारी चीज़ों के चलते वेंगई बायल कांड में जो है दोषी आज तक जो है वो गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं और ये 700 दिन से जो है अधिक का समय जो है वो बीत चुका है। शाह ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के डीएमके नेता भ्रष्टाचार में जो है वो लिप्त हैं। उनके अनुसार एक नेता नौकरी के लिए जो है वो पैसे लेने तक के आरोप में फंसा है। दूसरे इन सारी चीज़ों के साथ में जो है जो बाकी हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रेल खनन में जो है वो शामिल हैं और तीसरे पर जो है आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप जो है वो लगा है। अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और उनके जो है वो इस तरह के उनके द्वारा किए गए दावों को भी जो है खारिज किया।
जिसमें उन्होंने कहा था कि जनगणना के आधार पर जो है परिसीमन होने पर जो है राज्य को 8 लोकसभा सीटों पर जो है नुकसान होगा। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में जो है एक भी संसदीय सीट जो है वो नहीं खोएँगे और राज्य का जो है हर एक हाल में जो है कहा जा सकता है जो उनका हाल है, जो कंडीशन है राज्य की उसको सुरक्षित जो है वो रखेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ अमित शाह ने ये भी कहा कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री अक्सर जो है ये दावा करते हैं कि राज्य को केंद्र सरकार के हाथों जो है वो कहा जा सकता है अन्याय का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब यूपीए और एनडीए जो है वो शासनकाल के दौरान जो है जिस तरह से वितरित धन का तुलनात्मक अध्ययन जो है वो किया गया, तो ये साफ हो गया कि तमिलनाडु के साथ जो है यूपीए सरकार के दौरान ही ज़्यादा अन्याय हुआ था। शाह ने कहा कि जब यूपीए सत्ता में थी तब तमिलनाडु को जो है वो जितना पैसा मिलना चाहिए था, उतना पैसा भी जो है वो नहीं मिल पाता था और इन सारी चीज़ों के लिए जो है एनडीए सरकार ने राज्य को न्याय दिया है और आगे भी तमिलनाडु को जो सशक्त बनाए रखने की दिशा में जो है वो केंद्र सरकार काम करती रहेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में बीजेपी के विस्तार और राज्य में जो है वो एनडीए की सरकार बनाने का मजबूत जो है वो संदेश दिया। उन्होंने पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा कि 2026 में तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार बनेगी और राज्य में चल रही भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की नीति को यानी कि जो राजनीति चल रही है उसको जो है खत्म किया जाएगा। शाह ने ये भी दावा किया कि बीजेपी के तमिलनाडु के चुनावी समीकरण को जो है ध्यान में रखते हुए एक मजबूत सियासी जो है चाल इन सारी चीज़ों को लेकर मानी जा रही है, जिससे पार्टी जो है वो 2026 में राज्य में अपनी कहा जा सकता है कि प्रभाव जो है बनाने में कामयाब रहेगी और इन सारी चीज़ों को लेकर जो योजना बनाई जा रही है, उनके ऊपर जो है काम किया जा रहा है। कहीं न कहीं आत्मविश्वास से जो है भरे हुए अमित शाह नज़र आए और इस तरह का आत्मविश्वास जब भी उनका दिखता है, तो उस राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होती है कि उसको जीतने का प्रयास किया जाए। अब इन सारी चीज़ों के चलते क्या कांग्रेस और बाकी जो रीजनल पार्टी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत जो है कहा जा सकता है चुनौती देने में कामयाब रहेंगी या जिस तरह के दावे अमित शाह के द्वारा पेश किया गया, अमित शाह तमिलनाडु जीतने में भी कामयाब रहेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ का अभियान चल रहा है, उससे तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साउथ में भी जो है अपना दबदबा कायम करने में कामयाब रहेगी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आपका अमित शाह के आत्मविश्वास को लेकर क्या कहना है? जिस तरह से उन्होंने तमिलनाडु में जो है दावे किए, उन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि एक मजबूत रणनीति के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु यानी कि साउथ इंडिया में जो है काम कर रही है और उसकी ये रणनीति कहीं न कहीं जो है उसको कामयाबी जो है दिलवाने में जो है वो सफल रहेगी? इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ क्योंकि आपके कमेंट जो है हमारे लिए काफ़ी जो है मोटिवेट करते हैं और कई बार जो है हमें अपनी वीडियो बनाने के लिए भी जो है आपका जो आप टॉपिक सजेस्ट करते हैं उससे विषय मिलता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।